डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। इस संसार में शायद ही कोई व्यक्ति अधिकार से वंचित होगा। जन्म लेते ही सामाजिक अधिकार स्वतः संलग्न हो जाते हैं और मृत्यु तक अधिकारों का सिलसिला चलता है। लोगों को अधिक से अधिक अधिकार चाहिए, परंतु कर्तव्य के प्रति भावना उसी अनुपात में घटती दिखाई देती है। विडंबना यही है कि अधिकार के लिए सक्रिय रहने वाला मानव कर्तव्य के लिए निष्क्रिय रहता है, जबकि प्रत्येक अवस्था में कर्तव्य से ही अधिकार की उत्पत्ति होती है। अधिकार को अधिभार न बनाया जाए, न अस्त्र समझा जाए। अधिकार का न तो दुरुपयोग किया जाए, न ही अनावश्यक प्रयोग। अधिकार को इसकी मौलिकता एवं नैतिकता की मर्यादा के अंतर्गत धारण करना सार्थक होगा, अन्यथा अधिकार अपना चरित्र खो बैठेगा। अधिकार से संपन्न अधिकारी को परंपरा का भी सम्मान करना चाहिए। स्वामी के अधिकार, सेवक के अधिकार, सरकार के अधिकार, जनता के अधिकार या समाज में किसी भी वर्ग के अधिकार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन सभी वर्गों के कर्तव्यों का महत्व उनके अधिकारों से ही कहीं अधिक है। संपूर्ण मानव जाति को समझना होगा कि कर्तव्य तो अधिकार से ऊपर है। इसलिए अधिकार के प्रश्न से पहले कर्तव्य का उत्तर जान लेना अनिवार्य है। अधिकार सदैव कर्तव्य जनित फल है। इसलिए संसार के वे सभी लोग जो अधिकार चाहते हैं, कर्म योग का मार्ग प्रशस्त करें। मानव को शुद्धता का अधिकार है। वह शुद्ध वायु, जल और अन्न ग्रहण कर सकता है। उसे अच्छी शिक्षा, विद्या, गुण, प्रेरणा, मार्ग पाने का अधिकार है। वहीं अधर्म कोई अधिकार नहीं। कोरोना महामारी से बंगाल में हर दिन 50 से अधिक लोग दम तोड़ रहे हैं। वहीं संक्रमित होने वालों की संख्या नित नया रिकॉर्ड बना रही है। हर दिन संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 4000 के करीब पहुंच चुका है। इस बीच बंगाल में सबसे बड़े उत्सव दुर्गा पूजा ने भी दस्तक दे दी है। ऐसे में सभी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इन हालात में स्थिति कहीं और न बिगड़ जाए। इसे लेकर जब कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए
हाईकोर्ट ने सोमवार को बंगाल में आयोजित दुर्गा पूजा के पंडालों में दर्शनार्थियों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश जारी कर दिया। यह निर्देश सभी छोटे बड़े पूजा पंडालों पर लागू होगा। इस फैसले का यही मर्म है कि पूजा पंडालों में दर्शनार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पूजा पंडालों में सिर्फ आयोजक ही मौजूद रह सकेंगे। उनके लिए भी शर्तें तय की गई हैं। बड़े पूजा पंडाल में 25 और छोटे पंडाल में 15 लोग ही रह सकते हैं। इसके लिए भी सभी का नाम पंडाल के सामने सूची के रूप में लगाना होगा और लिखना होगा कि कौन कौन लोग किस समय पंडाल में रहेंगे। संपूर्ण विराम।